हेलो जी, गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर से। दोपहर नहीं बोल सकते, अभी ऐसे ही करीब 11 बजे का टाइम होगा। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ लंच, और आज मैं लंच में बनाने वाली हूँ आलू का पराठा, और साथ में होगी चाय। तो यहाँ पे आज ना आलू के पराठे में प्याज डाल के बनाऊंगी। तो प्याज डाल के हस्बैंड को पसंद है, इसीलिए आज मैं उनकी तरफ मतलब उन्हीं की पसंद से बना रही हूँ। तो यहाँ पे ना आलू मैंने मैश कर लिए थे, मतलब फोड़ लिए थे, और उसमें मैंने प्याज भी काट के डाल लिया था। उसके बाद मैंने नमक, जीरा और धनिया, सूखी लाल मिर्च, और साथ में डाली थी थोड़ी सी हींग। और उसके बाद मैंने चॉप करके डाल दिया था इसमें धनिया। तो धनिया जो है ना, मैं जब मतलब मंडी से आता है तो मैं उसको साफ करके, या साफ भी नहीं करती हूँ, तो ऐसे ही मैं किसी न्यूज़पेपर में या रुमाल टाइप से कुछ उसमें लपेट के रख लेती हूँ ना। तो जैसे जो धनिया आपका 10 दिन चलेगा ना, वो आपका 20 दिन चलेगा। इस चीज़ की मैं गारंटी लेती हूँ। धनिया हमारा ना तो खराब होता है, और ना ही जो जैसे पत्ते होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं, तो वो चीज़ भी नहीं होती। तो इसीलिए मतलब लॉन्ग लास्टिंग चलता है, अच्छा चलता है, और सूखता भी नहीं है, ख़राब भी नहीं होता, कुछ कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें। तो उसके बाद मैंने चॉप करके धनिया डाल दिया था, और इस सारे पेस्ट को मैं मिला लूँगी बहुत अच्छे से। तो जो प्याज है ना, उसको मैंने बहुत ही बारीक बारीक से चॉप किया था, इसलिए जब हम पराठा बनाएंगे तो वो मतलब अगर मैं बड़ी बड़ी काटती ना, तो जब मैं पराठे में फिल करती हूँ पेस्ट को, तो अगर मैं बड़ा बड़ा प्याज चॉप करती तो वो फट जाता फिर पराठा। तो इसीलिए तो फिर पेस्ट बना के मैंने ढक्कन से कवर करके रख दिया था। उसके बाद मैं चली गई थी बिटिया रानी को सुलाने के लिए। उसके बाद थोड़ी देर बाद सारी तैयारी मैंने करके रख दी थी। तो जब हस्बैंड आ गए थे, उसके बाद मैंने यहाँ पे उनके लिए बना रही थी मैं पराठा, और साथ में बना रही थी मैं चाय। तो फटाफट से मैंने ना गैस जला के, मेरे पराठा आलू के जो मैं बनाती हूँ तो वो थोड़ा सा बड़े रहते हैं। तो इस चीज़ को इग्नोर करिए आप लोग। ये मत सोचना कि मैं इतने बड़े बड़े पराठे बना रही हूँ, मतलब मेरे से छोटे बनते ही नहीं है। मतलब मेरा ऐसा रहता है कि जो मैं पराठे बनाती हूँ उसमें आटा तो मतलब मैं बिल्कुल थोड़ा सा ही लेती हूँ। ऐसा नहीं कि ज़्यादा आटा वाले मुझे पराठा पसंद नहीं है, क्योंकि जब हम आलू के पराठा खा रहे हैं तो कम से कम उसमें आलू मतलब हमारे मुंह में भर के आने चाहिए, तो उनका टेस्ट आना चाहिए। तो मैं पराठा मतलब आटा थोड़ा सा लेती हूँ, और क्या कहते हैं, पेस्ट अच्छे से भरती हूँ। तो मेरे पराठा हमेशा मतलब आलू वाले, या जो भी मैं फिलिंग करके जो पराठे बनाती हूँ, वो थोड़ा सा बड़े ही बनाती हूँ। और उसके साथ में मैं निकाल रही थी यहाँ पे खट्टा मीठा वाला जो नींबू का अचार होता है वो। तो ये अचार मेरी मम्मी ने भेजा था मेरे लिए घर से, मतलब आम का और लवेड़े का भी भेजा था इसके साथ में। तो अभी भाई जब दीपावली पे गया था, तब मम्मी ने बना के भेजा था। तो हस्बैंड को, मेरे को ये नींबू का अचार काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। तो मैंने ना पहले उनके लिए थाली मैंने लगा के कर दी थी रेडी, और उनको मैंने खाने को लिए दे दिया था। और यहाँ पे ना बिटिया रानी उठ गई थी, और मतलब ये आराम से लेटी हुई थी, ऐसा नहीं, मतलब आराम से डुग्गू टीवी देख रहा था, तो ये भी साथ में देख रही थी ना। लेकिन डुग्गू को ना कभी कभी बीच में इतना लाड़ आ जाता है अपनी बहन पे, कि वो लाड़ मेरे को भारी पड़ जाता है। तो ये फिर रोने लगी थी, फिर तो ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मैं ना इनको भी साइड में ले रखा था। तो अब तो मतलब ऐसा होता है कि अब तो मुझे हैबिट में आ गया है, ऐसा नहीं है। मतलब पहले ऐसा था कि पहले मुझे सोचना पड़ता था कि अरे अब ये उठ गई, अब मैं कैसे काम करूँ। लेकिन ये है कि अब मुझे आदत में आ गया है, और क्या कहते हैं, हर मुझे ऐसा लगता है कि हर माँ को शायद ये चीज़ हैबिट में आ जाती है। मतलब क्योंकि हम जो माएँ होते हैं ना, वो उन्हें ये चीज़ एक्सपीरियंस हो जाता है, हमें अपने बच्चों को भी रखने का और घर के काम भी करने का। तो यहाँ पे मैं फटाफट से, पता नहीं हस्बैंड को कुछ चाहिए था तो वो खुद ही लेने के लिए आ गए थे कि तुम रहने दो, तुम इसको संभालो, और मुझसे बोल रहे थे कि तुम मतलब अभी मत सेको, बाद में सेक लेना। लेकिन मैंने उनके लिए गरम गरम सेक दिए थे, क्योंकि अगर वो अभी खा के नहीं जाते ना, तो वो फिर आते नहीं खाना खाने के लिए। और फिर अगर एक बार खाने का टाइम चला जाए ना, तो फिर सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती हैं। तो इसीलिए टाइम से खाना बहुत ज़रूरी है। कपड़े सारे डाल दिए मैंने सूखने के लिए, और आज मैं हो गई हूँ रेडी। थोड़ा सा मैंने अपने आप पे भी ध्यान दिया है। बिटिया रानी यहाँ पे सो रही है, धूप में सुलाया है इसको, थोड़ा सा जुकाम हो रहा था ना, तो धूप लग जाएगी ना तो सही रहेगा। और यहाँ पे डुग्गू भी हमारा रेडी है।
देखो है ना। डुगू कहाँ जा रहा है आज? दुकान। डुगू दोनों तीनों पागल है। एक डुगू दो जा रहा है आज तीन दुकान पे अपने चार। पापा के साथ। चार तो बस 4 लोग अभी थोड़ा सा अंदर भी काम करूंगी मैं, अंदर रूम में कंबल वगैरह निकाल लूँ क्योंकि सर्दी आ गई है। आज तो धूप अच्छी निकली है, तो यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, धूप सेक रहे हैं। ये सो रही है यहाँ पे धूप में। तो बस फटाफट से चलते हैं अब अंदर, थोड़ा सा कर लेते हैं काम। अभी बज रहे हैं शाम के 4 बज गए ना। हाँ 4 बज गए। तो अभी हो गई है शाम और आरती वारती मैंने कर दी है। अब मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। और ना आंखों में देख ही पा रहे होंगे आप, आज मुझे नींद आ रही है। आज मैं यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें देखती रही, मतलब टाइम वेस्ट करती रही। ऐसा हुआ मुझे जाना था, मतलब जा रही थी मैं अपना बक्सा जो बेड है उसको खोलने के लिए, बक्से को उसमें से मेरे को निकालने थे कंबल वगैरह। लेकिन तब तक मैंने यूट्यूब खोल दिया और यूट्यूब पे मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख गई। हालांकि मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ वो सारी चीज़ें, लेकिन अभी काफ़ी सारी चीज़ें दिख गई, तो उन्हीं को देखती रही, स्क्रॉल करती रही। तो बहुत उसमें से मतलब ऐसा होता है ना, वीडियो में से वीडियो निकलती चली गई, तो पता ही नहीं भाई। तो पता नहीं भाई आजकल यूट्यूब पे क्या चल रहा है, कुछ नहीं कह सकते। तो उसी चक्कर में सो नहीं पाई हूँ मैं। अब मैं चाय बना रही हूँ, आंखों में नींद आ रही है, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं बक्सा खोलूंगी और थोड़ा सा निकालते हैं कंबल वंबल, क्योंकि ठंडी हो रही है तो अब कंबल तो निकालना पड़ेगा। तो बस फटाफट से पीते हैं चाय और फिर निकालते हैं हमारे कंबल। उसके बाद फिर मैं आ गई थी रूम में, और यहाँ पे जैसे ही मैंने थोड़ा सा काम फैलाया ना, वैसे ही बिटिया रानी उठ के आ गई थी। तो ये ना रोना स्टार्ट कर दिया था, इसने मुझे करने ही नहीं दिया। तो जो भी काम फैलाया था ना मैंने, वैसे का वैसा ही रह गया था। उसके बाद जो मैंने दिन में आलू बॉईल करे थे पराठे के लिए, उसमें से 3-4 आलू ना बच गए थे, तो मैंने ना शाम को उन्हीं को फ्राई कर लिया था और साथ में सेक लिया था मैंने पराठा, और साइड में बना दी थी मैंने चाय, क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई हैं तो अब नाइट में आके हस्बैंड चाय पीते हैं, तो इसीलिए। और यहाँ पे चाय हमारी बन रही थी और साइड में मैं एक साइड से सेक रही थी मैं यहाँ पे पराठा, तो फटाफट से पराठा सेक लेती। और चाय ना मुझे, मतलब हस्बैंड को मैंने खाने के लिए दे दिया था और अब मैं अपने लिए सेक रही थी। तो मुझे ना चाय जब मैंने पी के देखी ना, तो मुझे कुछ फीकी लग रही थी, तो मैंने अपने लिए ना थोड़ा सा मतलब चीनी डाल के मीठी कर ली थी। मुझे फीकी चाय थोड़ा, मतलब ऐसा नहीं कि ज़्यादा मीठी कि गले में एकदम लीक करती हुई जाए, वो मीठा नहीं, लेकिन बिल्कुल फीकी चाय मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ पे पराठा ऑलमोस्ट हमारे सिक गए थे, और साथ में मैं सेक रही थी टफ़ी के लिए रोटी लास्ट में। मैं टफ़ी के लिए रोटी हमेशा लास्ट में बनाती हूँ, क्योंकि लास्ट में रोटी मतलब बड़ी बनाई जाती है। कहते हैं कि मतलब बड़ी और मोटी रोटी जितना बनती है, ऐसा नहीं कि 1 किलो आटे की बना दो, लेकिन थोड़ा सा मतलब आखिरी की रोटी जो होती है ना, वो भारी बनानी चाहिए, उससे हमारा मायका भारी रहता है। तो यहाँ पे खाना पीना खा के उसके बाद मैं कर रही थी किचन बर्तन, तो गैस मेरी हो चुकी थी क्लीन। तो मुझे बाद में याद आया गैस क्लीन करते करते कि मैंने खाना खाने के बाद पानी नहीं पिया था। और अभी इस टाइम पे ना मेरे बाल पता नहीं बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। मतलब मैंने अभी कटिंग करवा ली है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि मतलब वो फिर भी है, लेकिन साइड साइड से ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जेंट्स लोगों के साइड से गंजे हो जाते हैं ना, वैसा ही मेरे साथ हो रहा है। और मतलब मैं आपको कभी दिखाऊंगी कि जैसे मैं ऐसे करके बालों पे हाथ लगाती हूँ ना, तो 1-2 बाल तो ऐसे निकल आते हैं, मतलब अगर मैं 10 बाल पकड़ूंगी उसमें से 1 बाल मेरा उखड़ के आ जाता है। ये हालत हो रखी है अभी, मतलब बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब ऐसा भी है कि मतलब जो मेरी बेटी है वो बातें लेने लगी है। तो हमारे यहाँ ये भी बोला जाता है कि जैसे बच्चा जब हूँ हूँ करने लगता है, बातें लेने लगता है, बातें करने लगता है, तो माँ के बाल झड़ने लगते हैं। तो पता नहीं वो चीज़ है
या क्यों है मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा। तो मैंने ना आज अच्छे से अपने बालों में ऑयल डाल लिया था और अच्छे से मतलब चम्पी कर ली थी बालों की। तो हो सकता है मतलब ऐसा भी हो सकता है कि पहले लोग बाग बहुत ऑयल डालते थे और अब ना हम लोग ऑयल उतना यूज़ नहीं करते हैं। तो उसी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि ये मतलब मेरे साथ ही नहीं बहुत सारे लोगों का मैंने सुना है कि मतलब बाल झड़ रहे हैं तो ऐसा वाला। तो बस काम वाम करके उसके बाद मैं आ गई थी अंदर। तो यहाँ पे मैं सुला रही थी माता रानी को। तो माता रानी और लड्डू गोपाल भी हमारे सो चुके हैं। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। कंबल निकालने की सोच रही थी लेकिन निकाल नहीं पाया, क्योंकि बिकॉज ऑफ बिटिया रानी। वो रुकी नहीं, जाग गई थी। उसके बाद वो किसी के पास रुकी ही नहीं। उसके बाद क्योंकि गैस खत्म हो गई थी तो हस्बैंड गैस लेके आए थे, तभी मैंने खाना बनाया था। तो आज वैसे भी काफ़ी लेट हो गया था। तो अब मैं कल बक्सा खोलूँगी, कल निकालूँगी कंबल। उसके बाद धुलना भी है, धूप भी लगानी है। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अब मिलेंगे कल। बाय बाय, राधे राधे, जय माता।